Hello everyone. So today we are going to discuss about insertion sort algorithm, that is implementation in Python using list. लास्ट वीडियो में हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को समझा था, उसके क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कंसेप्ट है, क्या एल्गोरिथम है। तो आज हम वही चीज़ें इंसर्शन सॉर्ट के बारे में समझने वाले हैं कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है। एक्चुअली में दोनों ही एल्गोरिथम जो हैं वो एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और सॉर्टिंग का मतलब होता है एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज करना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना, दैट इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करने को सॉर्टिंग कहते हैं। दैट कुड बी योर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे जो एक बेसिक चीज़ है लिस्ट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट, कि हाउ टू स्वैप द एलिमेंट्स। लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को स्वैप करना बहुत ही सिंपल है। आई विल शो यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है बाय द नेम L हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और मुझे इसके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को स्वैप करना है, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 0, सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स है 1 और इसको मैं असाइनमेंट ऑपरेटर से स्वैप करूंगा। यहां पे मैं 1 लिख दूंगा और L 0। सो दैट मीन्स कि 0th पोजीशन में फर्स्ट की वैल्यू चली जाएगी और यहां से 1 में चली जाएगी। तो हम इसको प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं। When we run this, so you can see first 2 elements are swapped. तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में स्वैपिंग के बिना सॉर्टिंग नहीं कर सकते, हम उसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंसर्शन सॉर्ट। कि इंसर्शन सॉर्ट है क्या? इंसर्शन सॉर्ट एक बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है और डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास में पढ़ रहे होंगे उन्होंने ज़रूर एक बार इसे ज़रूर यूज़ किया होगा। कैसे? कभी किसी टीचर ने अगर टेस्ट पेपर, आंसर शीट आपको रोल नंबर वाइज अरेंज करने को दिया जो कि जम्बल्ड थे, तो आपने डेफिनेटली उस अरेंजमेंट में इंसर्शन सॉर्ट का ही यूज़ किया होगा। कैसे? हम कैसे अरेंज करते हैं, जरा सा ध्यान रखिए और समझिए इस बात को कि अगर आप स्टार्ट करते हैं सेकंड शीट से, सेकंड आंसर शीट से, सेकंड आंसर शीट को कंपेयर करते हैं फर्स्ट आंसर शीट से। अगर उसका रोल नंबर छोटा है, सेकंड आंसर शीट का अगर रोल नंबर छोटा है तो आप उसे स्वैप कर देते हैं, यानी कि आप उसे ऊपर रख देते हैं। देन आप थर्ड से स्टार्ट करते हैं, थर्ड शीट को पिक करते हैं और थर्ड शीट को पिक करके उसको सेकंड से कंपेयर करते हैं। अगर वो सेकंड से छोटा है, अगर वो सेकंड से छोटा है तो आप उसे ऊपर रखते हैं। देन उसको फिर फर्स्ट से कंपेयर करते हैं। अगर वो फर्स्ट से भी छोटा है तो उसको ऊपर ले लेते हैं। यानी कि फर्स्ट 3 शीट्स जो हैं वो मेरी अरेंज हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट कुड बी एनी, मैं 1 2 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट 3 एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि जो फर्स्ट 3 शीट्स हैं वो मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। देन आप यही चीज़ आप फोर्थ शीट से काम करते हैं। फोर्थ शीट को आप थर्ड से कंपेयर करते हैं। अगर वो छोटी होगी तो आप उसे ऊपर लाएंगे, अगर नहीं छोटी होगी तो उसे वहीं रहने देंगे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट के साथ करनी है। इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है कि हमारा जो है धीरे धीरे वो जो आंसर शीट्स हैं वो ऊपर की आंसर शीट सॉर्ट होती जाएंगी और नीचे की आंसर शीट अनसॉर्टेड रहेंगी। धीरे धीरे नीचे से आप आंसर शीट पिक करते जाएंगे और उसको एक्चुअल पोजीशन में उसको प्लेस करते जाएंगे। यही काम हम करते हैं, यही चीज़ हमारी इंसर्शन सॉर्ट में होती है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम इन चीज़ों को जानते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम कौन सी एल्गोरिथम, क्या एल्गोरिथम कुछ यूज़ भी करते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि एल्गोरिथम ऐसा कुछ है भी। बट येस, प्रोग्रामिंग में ऐसी एल्गोरिथम है जो हमें इन चीज़ों को करने में हेल्प करती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास ये कुछ एक लिस्ट है विद रैंडम नंबर 78 56 68 42 28 36। पासेस के बारे में मैंने बबल सॉर्टर इंट्रोडक्शन टू उसमें भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पास का मतलब है कि मेरा फर्स्ट लूप जब एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट पास में हम कैसे करते हैं, क्योंकि जो इंसर्शन सॉर्ट है उसकी स्टार्टिंग होती है सेकंड एलिमेंट से। मैं 56 को 78 से कंपेयर करूंगा। सिंस 56 इज स्मॉलर देन 78 तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। जब ये स्वैपिंग होगी तो लिस्ट का स्टेटस कुछ ये होगा।
लिस्ट कुछ इस तरह की होगी, 56 यहाँ पे होगा। जब सेकेंड पास की बात कर रहे हैं तो अब लिस्ट का स्टेटस ये है, 56 पहले है, फिर 78, 68, 42। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड एलिमेंट, यानी कि 68 से कंपैरिजन होगा। 68 से किसका कंपैरिजन करेंगे? 78 का। सिंस 68 इज स्मॉलर देन 78 तो स्वैपिंग हो जाएगी, और जब स्वैपिंग होगी तो लिस्ट ये आ जाएगी। फिर 68 को कंपेयर करेंगे 56 से, और फिर से ये, अब क्योंकि 68 इज बिगर देन 56 तो डेफिनेटली ये स्वैपिंग नहीं होगी और लिस्ट मेरी ये आ जाएगी। यानी कि दिस इज द स्टेटस ऑफ लिस्ट आफ्टर सेकेंड पास। ये पासेस को समझने की जरूरत क्या है, बिकॉज क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो इसी फॉर्म में आता है कि व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ लिस्ट आफ्टर फर्स्ट पास, आफ्टर सेकेंड पास और आफ्टर थर्ड पास। तो हमें ये चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये पासेस काम कैसे करते हैं, इनमें एक्चुअली में एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ड्राई एग्जीक्यूशन है ये मेरे लिस्ट को सॉर्ट करने का। प्रोग्रामिंग में यही चीजें होती हैं। थर्ड पास के अंदर हम फोर्थ एलिमेंट से स्टार्ट होंगे, यानी कि 42 से। अब 42 से 78 को कंपेयर करेंगे। सिंस 42 इज स्मॉलर तो 42 स्वैप हो जाएगा 78 से, तो ये पोजीशन ये आ जाएगी मेरे पास। अब 42 का कंपैरिजन होगा 68 से, फिर से स्वैपिंग हो जाएगी, और 42 का फिर कंपैरिजन होगा 56 से, अगेन स्वैपिंग होगी और 42 यहाँ पे जाएगा। यानी कि थर्ड पास के बाद मेरे पास ये स्टेटस हो जाएगा लिस्ट का। नाउ विल मूव टू द फोर्थ पास। अब कितने पासेस चलेंगे ये हमें कैसे पता चलता है? इसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप सिंपली लिस्ट के एलिमेंट्स को काउंट करिए। सिंस देयर आर 6 एलिमेंट्स इन माय लिस्ट, तो ये जो पासेस होंगे ये 5 टाइम्स होंगे। यानी कि आप एलिमेंट्स को देखकर, लिस्ट के एलिमेंट्स को देखकर बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। बिकॉज ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स द आउटर लूप विल एग्जीक्यूट इन द गिवन लिस्ट। सो जस्ट जो भी लिस्ट आपको गिवन है उसके एलिमेंट्स को काउंट करें, और एलिमेंट्स को काउंट करके उसको सिंपली चेक कर लें कि उसमें से 1 माइनस कर दें। इफ देयर आर 8 एलिमेंट्स तो यानी कि आउटर लूप 7 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, यानी कि टोटल 7 पासेस होंगे। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, हम इसको एक और ऐसी लिस्ट लेते हैं जिसमें हम खुद सॉल्व करें। अब यहां पे एक रैंडम लिस्ट है 23, 12, 56, 45, 32। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये मेरे कुछ रोल नंबर हैं। आप ऐसे समझे कि ये जंबल्ड वे में रोल नंबर हैं, तो मैं सेकंड रोल नंबर से स्टार्ट होऊंगा, सेकंड नंबर से स्टार्ट करूंगा। सेकंड को फर्स्ट से कंपेयर करूंगा, क्योंकि सेकंड नंबर इज स्मॉलर है फर्स्ट से, तो ये स्वैपिंग हो जाएगी। यानी कि लिस्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, 12, 23, 56, 45, 32। नाउ इन सेकंड पास विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड एलिमेंट। अब थर्ड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट का, यानी कि सेकंड एलिमेंट का, इससे प्रीवियस एलिमेंट का कंपैरिजन होगा। क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए स्वैपिंग होगी नहीं और ब्रेक हो जाएगा, यानी कि लूप आगे चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे 12, 23, 56। नेक्स्ट पास में ये चीजें ऐसी रहेंगी, 45 एंड 32। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि आप बेसिकली एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं और लेफ्ट साइड में उसको चेक करते जा रहे हैं, जहां पे उसकी एक्चुअल पोजीशन है वहां पे उसको प्लेस कर देते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है इंसर्शन सॉर्ट। इट वर्क्स एज अ इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि आप एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं और उसको इंसर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमने कौन सा पिक करना है? 45। अब 45 का कंपैरिजन 56 से होगा। 45 छोटा है इसलिए स्वैपिंग हो जाएगी। फिर 45 का कंपैरिजन 23 से करूंगा, 45 बड़ा है, स्वैपिंग नहीं होगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि वो आगे चेक नहीं करेगा। सो दैट मीन्स कि मेरी लिस्ट अब इस फॉर्म में आ जाएगी। नाउ लास्ट एलिमेंट 32। अगर आप देखें तो धीरे धीरे मेरी जो लिस्ट है, यानी कि फर्स्ट पास में मेरे पहले 2 एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, सेकंड पास में 3 एलिमेंट्स मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, थर्ड पास में मेरे 4 एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और लास्ट पास तक आता है तो मेरी पूरी लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी। कैसे? लास्ट पास में 32 56 से कंपेयर होगा, स्मॉलर है स्वैपिंग होगी। फिर 32 45 से होगा, स्मॉलर है स्वैपिंग होगी। फिर 32 का कंपैरिजन 23 से होगा, बिगर है तो स्वैपिंग नहीं होगी, लूप वहीं रुक जाएगा, यानी कि वो आगे चेक नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि 12, 23, 45, सॉरी 32, 45 एंड 56। और आप देख सकते हैं कि इन 4 पासेस में मेरी लिस्ट पूरी तरह से सॉर्ट होगी। सो दिस इज द वे हाउ द इंसर्शन सॉर्ट वर्क। ये तो सारी फंडामेंटल चीजें थी कि हम इसे कैसे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, कि हम इसे प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले उसी क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आप उसे कैसे कर सकते हैं, यू कांट डू इन प्रोग्रामिंग।
प्रोग्रामिंग करने के लिए लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लॉजिक ही नहीं पता ये होगा कैसे काम, यू कांट राइट इन प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, सो दिस इज माई प्रोग्राम दैट राइट अ प्रोग्राम टू अरेंज द लिस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी की सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ, एक्चुअल जो कोड है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक्चुअल कोड जो मेरा है वो क्या है। सो आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर। तो यहाँ से मैंने उसको पेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो मेन मेरा लॉजिक है वो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे लूप्स की जो लाइंस हैं, यानी कि ये जो लाइन है ये मेरा एक्चुअल कोड है। ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट एल दिया है और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है, ये सिर्फ आपको नंबर ऑफ पासेस को दिखाने के लिए, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। अदरवाइज मुझे इसकी प्रोग्रामिंग में ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ लाइंस हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को सबसे पहले चेक करना है कि मेरे एलिमेंट्स कितने हैं, तो उसके लिए मैंने लेंथ फंक्शन का यूज़ किया और मेरे पास पता चल गया कि मुझे 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जब 6 एलिमेंट्स हैं तो डेफिनेटली लूप चलना चाहिए 5 टाइम्स। तो मैंने स्टार्ट किया 1 से, बिकॉज अदरवाइज ये 0 से स्टार्ट होता। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 टाइम्स लूप चलेगा। जो इनर लूप है वो इनर लूप फर्स्ट टाइम जो है वो 1 टाइम चलेगा, देन सेकेंड पास में 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे एलिमेंट्स कैसे हैं, क्योंकि ये बीच में ब्रेक भी हो रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इनर लूप कितने टाइम चलेगा, बट यस ये डेफिनेटली ट्रू है कि जो फर्स्ट लूप होगा वो 1 माइनस n यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 टाइम्स चलेगा। फाइन, हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपल कंपेयर करते जा रहे हैं कि अगर ये छोटा एलिमेंट है तो स्वैपिंग होगी, अदरवाइज अगर वो नहीं है तो सिंपली वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। जब आपने रन किया तो आपने देखा कि ये मेरा स्टेटस है आफ्टर फर्स्ट पास। ठीक है, जो मेरा 56 है वो आगे आ गया। यहाँ पे मैंने इसको कंपेयर किया इसलिए वो 2 बार दिखा रहा है। यहाँ पर टू शो द रिजल्ट आफ्टर मैंने कमेंट भी लिखा है कि इसलिए इसे दिखा है। ये प्रिंट स्टेटमेंट सिंपली ये लाइन गैप देने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एक करके जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे सॉर्ट होते जा रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये इंसर्शन सॉर्ट की प्रोग्रामिंग क्लियर होगी, इसका फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरह से काम करेगा। नाउ नेक्स्ट इज राइट द स्टेटस ऑफ द गिवन लिस्ट आफ्टर फर्स्ट पास। अब यहाँ पे अगर हम खुद से ट्राई करें कि फर्स्ट पास के बाद क्या होगा, तो फर्स्ट पास में डेफिनेटली सेकंड एलिमेंट कंपेयर होगा फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि 23 जो है वो 34 से कंपेयर करेगा। 23 स्मॉलर है तो डेफिनेटली ये स्वैपिंग हो जाएगी। तो जब स्वैपिंग होगी तो क्या होगा, 23 34, रेस्ट विल रिमेन सेम। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितनी बार आई मीन आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, कितने टोटल पासेस एग्जीक्यूट होंगे, तो जस्ट काउंट करें और देखें कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं। सो कितनी बार होगा, यस डेफिनेटली 5 टाइम्स ये प्रोग्राम 5 टाइम्स ये आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इसकी फंडामेंटल कि ये किस तरह से काम करता है, इसके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्टिंग यानी कि बबल सॉर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंसर्शन सॉर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल सके, आपको इमीडिएट अपडेट मिल सके। सो थैंक यू।